जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्त मित्रों, मैं सुरेंद्र शर्मा आपके सामने रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का 13वें दिन का पाठ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। संक्षिप्त वर्णन कल तक के पाठ का मैं बताना चाहता हूँ। वन की बात सुनकर सीता माता कौशल्या जी और रामचंद्र जी जहाँ पर थे वहाँ पर आ गई और अब साथ जाने की जिद करने लगी। श्री रामचंद्र ने उन्हें सब बताया कि हे देवी, वन में बहुत भयानक राक्षस रहते हैं, जानवर रहते हैं और वन में कांटे, पत्थर एवं जल भी बहुत ही लगने वाला होता है, तो आप अपना जाने का विचार छोड़ दो और यहीं पर माता कौशल्या की देखभाल करो। लेकिन सीता जी इसके लिए बिल्कुल नहीं राजी हुई। अब आगे का प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। कंद मूल फल अमित आहारु, अवध सौत सत सारिस पहारु। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हुई मुदित दिवस जिमिको की। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद, संताप कहे, परंतु हे कृपा निदान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। राखी अवध जो अवधि लगी, रहित न जनि निप्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निशान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाए पखारी बैठी तरुछाही, करहूँ बाऊ मुदित बन माही। श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समऊ प्राणपति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, अर्थात पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर
यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी, बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंगनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा, तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहीं सीए विकल में भई मारी, बचन वियोग न सकी तंबारी। देखी दशा रघुपति जी जाना, हठी राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी को बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ जी अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ही प्राणों को न रख पाएंगे। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय वचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निष्ठुर विसारी जन जाई। श्री रामचंद्र जी के प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों को लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवरी कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनई माय में परम अभागी। सेवा समय देव बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी ने सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। आप शोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी यह दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असूस सिख दीनी, अनेक प्रकार चली नाई पद पदम श्री, अति हित बारी बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी से बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। जब लक्ष्मण जी ने ये समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़ पड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकल कछु
चितवब दाड़े, मीनु दीन जनु जल के काढ़े। सोचु हृदय विधि की हो निहारा, सब सुख सुखत मिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही। हृदय में ये सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ और पुण्य पूरा हो गया? सो कहूँ काहे कहे रघुनाथा, रचहि भवन की लेहि माथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेट तब सन तुट मोरे। मुझको श्री राम जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री राम जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़ते हुए खड़े देखा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज के लिए केवल इतना।